हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडीएन के बारे में। क्लाउड सीडीएन बेसिकली एक सीडीएन सर्विस होती है जो कि हमें गूगल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके हेल्प से हम अपना जो भी हमारा असेट्स है, लाइक अगर उसको इमेजेस या फिर कोई या फिर हमने पीडीएफ कोई भी एसेट्स है, उनको हम पब्लिकली ग्लोबल नेटवर्क में हम डिलीवर करना चाहते हैं विदाउट लेटेंसी। तो उस केस के लिए हम सीडीएन का यूज करते हैं। तो फिर इस चीज के लिए हम सीधे आगे चलते हैं और इसको जानते हैं कैसे हम बना सकते हैं। तो फिर इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर हमारे के पास कोई हमारे पास यूजर है, कुछ एशिया में है, कुछ यूरोप में, कुछ हमारे दिल्ली में, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमारे यूजर है, तो हम उस यूजर को फास्टली अपना जो कंटेंट यानी असेट्स जो होते हैं उनको डिलीवर करना चाहे, तो उसी केस में हमारा सीडीएन का रोल आता है। तो यहाँ पर से हम इसके लिए पहले एक इसका सीडीएन बना लेते हैं। लाइक हमने इसका दे दे रहे हैं CD1। यहाँ पर से हमने इसका नाम डिफाइन करना है। और फिर इसके बाद हमें नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसका जो बैकएंड सर्विस होगी, कौन सी सर्विस से हम इसके कंटेंट को हम कौन सा कंटेंट को हम सर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर से हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि बैकएंड जो बकेट है उसका कंटेंट करना चाह रहे हैं, या फिर कस्टम ओरिजिन कि हमने कोई बैकएंड के अपने अगर हमने कोई सर्वे बना रखी है, लाइक कंप्यूट इंजन की है, तो उस सर्विस का पोर्ट भी यहाँ पर एक्सपोज कर सकते हैं, या फिर हम एक बैकएंड सर्विस भी बना सकते हैं। बैकएंड सर्विस क्या होती है? बेसिकली हमारी एक सेट ऑफ इंस्टांस कह सकते हैं जो हमारे इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, यानी मल्टीपल चीजें। तो वो सारी तरीके से हम इनको कर सकते हैं, लेकिन आज के डेमो में हम एक सिंपल बैकएंड बकेट का यूज करेंगे। तो फिर आगे बढ़ने से मैं थोड़ी एक बकेट के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन दूं। जहां पर हमने एक बकेट बना रखी है, ये बकेट हमारी है एशिया साउथ टू लोकेशन में, यानी इस रीजन में। लेकिन ये जो अगर हम इसको पब्लिकली यूआरएल से एक्सेस करने तो ये सिर्फ इसी एरिया को कंटेंट सर्व करेगा। लेकिन अगर हम इसको सीडीएन के जरिए जोड़ देंगे तो ये सारी चीजें और हम इसको बेटर सिक्योर वे में, यानी कि हम ग्लोबल एरिया में जितने भी यूजर हैं उनको हम बहुत फास्टली हम कंटेंट सर्व कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए हम इसको दोबारा से एक बार नाम दे देते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर से अपना ओरिजिन टाइप चेंज किया था तो इसका नाम हट गया था। तो इसको हम CD1 दे देते हैं। तो इसके साथ ही हम बैकएंड सर्विस यानी कि बैकएंड बकेट को डिफाइन कर देते हैं कि हमारी किस बकेट के कंटेंट को हम यहाँ पर से सीडीएन के जरिए हम पब्लिक को एक्सेसिबल कराना चाह रहे हैं। तो भाई इसके साथ ही हमें अब ये सारी चीज़ों को, जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क बेसिकली लोड बैलेंसिंग की सर्विस का ही यूज करता है। तो इसके लिए अभी यहाँ पर हमारे पास कोई लोड बैलेंसर नहीं है, तो हम एक नया लोड बैलेंसर बना ले रहे हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं CDN-LB, यानी कि CDN लोड बैलेंसर। तो फिर अब बात आती है कि हमारा जो कंटेंट है उसको हम पब्लिकली भी एक्सेसिबल कर सकते हैं और हम लोड बैलेंसर से भी कर सकते हैं। तो सीडीएन का क्या रोल आता है? तो मैं सीडीएन का रोल ये आता है कि सीडीएन हमें बेसिकली हमारे जो कैशिंग के, यानी कि हमारा जो स्टैटिक कंटेंट है उससे रिलेटेड अगर हमें कैशिंग की कोई फंक्शनलिटी इनेबल करनी है वो चीज़ कर सकते हैं हम। इसके साथ ही जो हमारे ये कंटेंट, अगर हमारे कंटेंट इसके अंदर, इस बकेट के अंदर हमने कुछ कंटेंट रख रखा, उस चीज़ों को हम एज ए कंप्रेस्ड वे में भी हम इसको करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम इनेबल कर सकते हैं। यानी इसके बेसिकली दो बेनिफिट है, एक तो कैशिंग है, दूसरा है इसका कंप्रेशन। इसके साथ ही इसके साथ हम एडिशनल जो कस्टम हेडर है वो ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी मतलब थोड़ी बहुत कर सकते हैं, जिसके हम और बेटर वे में अपने सारे कंटेंट को ग्लोबल कस्टमर को सर्व कर सकते हैं विदाउट लेटेंसी। तो फिर इसके लिए हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ से हमारा नेटवर्क भी बन चुका है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, लोड बैलेंसिंग और सारी चीज़ें हमारी सेट हो जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सीडीएन से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अब अगर हम इसको क्लिक करके देखें इस ओरिजिन को, तो हमें बताएगा कि हमारा जो ओरिजिन है हमने क्या बैकएंड सेट कर रखा है और क्या उसके बकेट का नाम है, जो बैकएंड बकेट नेम है, यानी कि जो हमने सर्विस का नाम दे रखा है, और इससे रिलेटेड हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि हमने कैशिंग के लिए क्या मेथड अप्लाई कर रखी है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई इसके साथ ही हम अगर हम मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं कि हमने जो सीडीएन है इसका यूज करके कितनी बैंडविड्थ तो क्या सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जान सकते हैं।
तो फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन था लोड बैलेंसिंग, बिकॉज सीडीएन का जो कंटेंट है उसको सर्व लोड बैलेंसर ही करता है। तो इसके लिए हम इसको जो क्लिक है, जो हमारा लोड बैलेंसर जो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है एक इसने एक्सटर्नल आईपी एड्रेस दे रखा है। फिर अभी जब हम इसको नई सारी चीज करते हैं तो ये प्रोविजनिंग में कभी टाइम ले सकता है, तो इसके लिए हम चीजों को थोड़ी देर वेट करते हैं। तो फ्रेंड इस चीजों के को एक्सेस करने के लिए हम अब एक बार अपनी बकेट में जाके देखते हैं। बकेट में फ्रेंड जो हमने बकेट के अंदर कंटेंट रखा था, एक index.html के अंदर एक कंटेंट स्टोर कर रखा है। अगर हम इसको पब्लिकली एक्सेसिबल करके देखें तो हमें वो दिखा रहा है कि सीडीएन सर्विस इज वर्किंग, यानी कि कुछ हमें दिखा रहा है सर्विस वर्किंग में है। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमने पब्लिक एक्सेसिबल जो यूआरएल था हमने बकेट का, उस चीजों को हम यहाँ पर से जो हमारा कंटेंट उसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड इसको हम ग्लोबल नेटवर्क अगर यूज करना चाहें तो हमें लेटेंसी आएगी, यानी कि हमारे जो कंटेंट होगा बहुत स्लो डिलीवर होगा। तो इसी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए सीडीएन और लोड बैलेंसिंग यहाँ बीच में है। तो यहाँ पर से अगर हम इस आईपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर कितने कंटेंट है। अगर हम बात करें कि जो हमारा कंटेंट है, लाइक हमारा कंटेंट है index.html, इस चीजों को अगर हम पेस्ट करके देखें यूआरएल में, तो ये सारी चीज को हमें यहाँ पर से लोड बैलेंसिंग के जरिए हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। बिकॉज अगर हम बात करें लोड बैलेंसिंग की, तो लोड बैलेंसिंग के लिए जो फ्रंट एंड के लिए इसने हमें दे रखे हैं कि हमारे 2 एड्रेस हैं, लेकिन ये एज ए बैकएंड में एक बकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसको हमारा ट्रैफिक शिफ्ट कर रहा है। यहाँ से जो बैकएंड से जो हमें कंटेंट आ रहा है उसी सारी चीजों को ये आगे पास कर दे रहा है चीजों को। तो फिर इसका बेनिफिट यही सारी चीजें हैं कि इसमें कैशिंग होती है और कंप्रेशन होता है, तो जिससे हमारे जो कंटेंट है बहुत फास्ट किसी भी यूजर को चाहे किसी भी लोकेशन में हो बहुत सर्व हो जाता है। तो इससे लेटेंसी और बहुत सारी चीजें हमारी बेटर वे में प्रेजेंट होती है कस्टमर को। तो फ्रेंड यही था आज का डेमो, जिसमें हमने सीडीएन सर्विस के बारे में जाना। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर कैच हिट रेशियो भी दिखा रहा है कि हमारा कितने बार हमारा जो इसमें कैशिंग का क्या रेशियो है, क्या हमारी सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।